तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में करवाई जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वापस से मेजर पेपर 12 का रहेगा, ठीक है। इसमें से एक टॉपिक छूट गया था जो हमको लगा कि वो करवा देना चाहिए, ठीक है। अगर वो एग्जाम में पूछ लिया तो फिर छूट जाएगा आपका, इसलिए एक ये लास्ट पेपर, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर मेजर पेपर 12 जो है कम्प्लीटली हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा तैयारी उसका हो जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो देख पा रहे होंगे आप लोग कि क्या है। तो रिव्यू सेमेस्टर 6 के सेशन 22-26 वालों का सोशियोलॉजी मेजर पेपर 12 का टॉपिक रहेगा आज, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। या दूसरा इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे कि औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया में तकनीकी और मानवीय तत्वों की भूमिका बताइए, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न पूछा जाएगा अगर आपसे, तो उत्तर किस प्रकार से लिखना है इसको हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना ज़्यादा देर किए हुए। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार से सभी वीडियो को आपको प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आप एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे हम लोग। और उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले औद्योगिक समाज आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संरचनाओं में से एक है, जो उत्पादन, श्रम, प्रबंधन और तकनीकी विकास के माध्यम से समाज की आर्थिक रीढ़ बनता है। औद्योगिक कार्य केवल मशीनों या उत्पादन से संबंधित नहीं होता, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, समूह, संस्थान और संगठनात्मक ढांचे सब एक साथ जुड़े होते हैं। औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया से आशय है उत्पादन एवं श्रम को इस प्रकार संगठित करना कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, उत्पादन में निरंतरता बनी रहे और श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच तालमेल बना रहे, ठीक है। मतलब कि हम लोग यहाँ तक क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम लोग इसको आसान शब्दों में समझे तो औद्योगिक समाज जो है वो आधुनिक युग का एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संरचनाओं में से एक है, ठीक है। जो क्या करता है कि उत्पादन, श्रम, प्रबंधन और तकनीकी विकास के माध्यम से समाज को मजबूती प्रदान करता है। और अगर हम लोग बात करें औद्योगिक कार्य का, तो ये केवल मशीनी उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है कि एक व्यापक, अगर हम लोग इस प्रकार से बोले कि एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, समूह, संस्थान और संगठनात्मक ढांचे सब एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। और अगर हम लोग इसके औद्योगिक कार्य को समझने का प्रयास करें, औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें आसान शब्दों में, तो क्या है कि उत्पादन एवं श्रम को इस प्रकार संगठित करना कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, ठीक है, और उत्पादन में निरंतरता बनी रहे और श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच तालमेल बना रहे। तो ये है औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग उसको समझ सकते हैं। आगे लिखेंगे तो औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया मूल रूप से एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जहां विभिन्न इकाइयां जैसे प्रबंधन, मजदूर, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और बाजार की शक्तियां एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकजुट होकर काम करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग आगे इसमें समझने का प्रयास करेंगे आसान शब्दों में, तो क्या है कि औद्योगिक कार्य की सामाजिक प्रक्रिया का मूल रूप क्या है, तो मूल रूप उसका जो है ना वो एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है। मतलब कि औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया जो है वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है। अगर हम लोग एक प्रकार से देखें तो ये क्या है, तो एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जहाँ पे बहुत सारी इकाइयां साथ में मिल करके काम करती है, जैसे प्रबंधन, मजदूर, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, बाजार, ये सभी आपस में मिल करके एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं, ठीक है। किसी पर्पस को अचीव करने के लिए सारे लोग एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या होता है इसका, कि उत्पादकता बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, क्वालिटी में सुधार करना और समाज की आवश्यकताओं को फुलफिल करना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या है कि औद्योगिक संगठन की आवश्यकता और उद्देश्य, हम लोग को औद्योगिक संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका क्या उद्देश्य है, इस बात को लिखेंगे। तो औद्योगिक समाज में उत्पादन का स्वरूप जटिल होता है। कच्चे माल से तैयार वस्तु तक पहुंचने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे योजना बनाना, श्रम का विभाजन करना, निगरानी रखना और गुणवत्ता नियंत्रण करना। इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए संगठन आवश्यक है। तो संगठन आवश्यक क्यों है, औद्योगिक संगठन आवश्यक क्यों है, तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं
कि औद्योगिक समाज में जो है कच्चे माल से लेकर के उसको एक चीज में, मतलब कि मान लीजिए कोई वस्तु हम लोग बना रहे हैं तो उसमें जो जो कच्चा माल यूज होता है तो वहां से वो प्रोडक्ट बनने तक में बहुत सारा प्रोसेस होकर के उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो योजना बनाना पड़ता है, फिर काम का विभाजन करना होता है कि कौन कौन व्यक्ति होंगे और किस प्रकार से उनका काम रहेगा, क्या करेंगे वो लोग। तो ये सब होता है। उसके बाद निगरानी रखना, उसके क्वालिटी को नियंत्रण करना। ठीक है, क्वालिटी का जांच करना कैसा है, सही है कि नहीं है, उसमें कुछ अपडेट चाहिए तो वो सभी चीज़ों को नियंत्रित करना। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए संगठन आवश्यक होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो संगठन के बिना श्रमिकों का समन्वय, संसाधनों का उचित उपयोग और उत्पादन की निरंतरता असंभव हो जाती है। संगठन का उद्देश्य है, ठीक है, अब हम लोग संगठन का उद्देश्य देखते हैं क्या क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि श्रम का वैज्ञानिक विभाजन करना, विभिन्न विभागों के कार्य का स्पष्ट वितरण, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच समन्वय, उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि, श्रमिकों के लिए उचित कार्य वातावरण का निर्माण। तो ये सभी जो है हमारा वो संगठन के उद्देश्य हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे कि औद्योगिक संगठन की संरचना। ठीक है, तो औद्योगिक संगठन कई स्तरों पर कार्य करता है। पहला, सबसे ऊपरी स्तर पर प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट होते हैं, जो नीति निर्माण, योजना, निर्णय और पर्यवेक्षण का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम लोग अगर इसके संगठन के प्रक्रिया के बारे में, इसके संरचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि सबसे ऊपर जो होता है वो होता है मैनेजमेंट। ठीक है, जो नीति निर्माण करते हैं, योजना बनाते हैं, किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये किनका जिम्मेदारी होता है, तो वो प्रबंधन का होता है, ये सबसे ऊपर स्तर होता है। उसके बाद आता है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर में आते हैं पर्यवेक्षक मतलब कि सुपरवाइजर्स। तो इसमें क्या लिखेंगे कि मध्यम स्तर पर पर्यवेक्षक होते हैं जो योजनाओं को लागू करते हैं और श्रमिकों से समन्वय बनाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं श्रमिकों से। ठीक है, अब आगे हम लोग जब देखेंगे तो तीसरा जो है वो नीचे के स्तर पर मतलब सबसे लोवेस्ट जो हमारा लेवल होगा उस पे, तो इसमें लिखेंगे कि नीचे के स्तर पर श्रमिक होते हैं जो उत्पादन की वास्तविक प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे स्तर पे काम कौन करते हैं, तो वो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो पूरी जो वास्तविक प्रक्रिया होती है, जो काम होती है, उसको वो अंजाम देते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इन तीनों स्तरों का आपसी तालमेल ही औद्योगिक कार्य को सफल बनाता है। इसके अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञ, वित्त अधिकारी और विपणन विभाग भी संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो देखिए क्या है कि इन तीनों स्तरों के अलावा और भी लोग काम करते हैं, जैसे कि तकनीकी विशेषज्ञ, वित्त अधिकारी और विपणन विभाग मतलब कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सभी भी संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे कि औद्योगिक कार्य की प्रक्रिया। तो औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। सबसे पहला क्या है, योजना निर्माण। इसमें लिखना है कि हर उत्पादन कार्य एक सुनियोजित ढांचे पर निर्भर करता है। योजना के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा कार्य कब, कैसे और किन संसाधनों से किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले योजना निर्माण किया जाता है और इससे यह तय किया जाता है कि कौन सा काम कब, कैसे और किन संसाधनों के उपयोग से किया जाएगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट देखेंगे तो श्रम विभाजन। आधुनिक उद्योग का प्रमुख सिद्धांत है कार्य का विभाजन। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और विशेषज्ञता के अनुसार कार्य दिया जाता है, जिससे दक्षता और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि श्रम विभाजन, अब सभी को काम बांटा जाता है। पहले क्या हुआ, योजना का निर्माण हुआ, अब काम बांटा गया। तो काम कैसे बांटा जाता है, तो जो जिस प्रकार से दक्ष होते हैं, जिन चीज़ों में वो माहिर होते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको काम दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उत्पादकता और दक्षता दोनों बढ़ती है, बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है, संगठन के सभी विभागों के बीच तालमेल आवश्यक है। उत्पादन, विपणन, तकनीकी, वित्त, इन सब को एक दिशा में काम करना होता है। ठीक है, विपणन तो बता ही दिए क्या होता है, बाकी सब तो आपको पता ही होगा। विपणन होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बाकी सब आपको पता ही होगा। तो ये सभी एक दिशा में मिल करके काम करते हैं, जैसा कि पहले भी हम लोग अभी लिख चुके थे ऊपर की एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या होगा, उनके फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना और वहां पे बेचना। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो सभी एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नियंत्रण। तो इसमें लिखेंगे कि प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं। इसमें गुणवत्ता जांच, निरीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रेरणा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि
संगठन तभी सफल होता है जब उसके कर्मचारी संतुष्ट और प्रेरित हो। इसके लिए बोनस, प्रमोशन, सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण जैसी सुविधाएं की जाती है। ठीक है, तो देखिए कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी उद्योग तभी सफल हो पाता है जब वहाँ के वर्कर्स और वहाँ पे काम करने वाले लोग खुश होंगे या संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उन लोगों के बीच बोनस का वितरण किया जाता है, उन लोगों को समय समय पर प्रमोशन दिया जाता है, सम्मान किया जाता है उन लोगों का, और एक सुरक्षित कार्य वातावरण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, श्रम विभाजन और विशेषीकरण का प्रभाव। तो औद्योगिक संगठन में कार्य का विभाजन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो दक्षता को बढ़ाती है। प्रत्येक श्रमिकों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाता है। इससे उत्पादन की गति बढ़ती है, गुणवत्ता बेहतर होती है और लागत घटती है। ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ क्या है कि औद्योगिक संगठन में जो कार्य विभाजन होता है वो उनकी दक्षता के, उनके कौशल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, कि उनको क्या स्किल्स हैं, उनके क्या स्किल्स हैं, उनको क्या क्या आ रहा है, तो उन सभी को ध्यान में रख करके उनको कार्य दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उत्पादन की गति बढ़ती है और प्रोडक्ट में क्या है कि क्वालिटी आता है। ठीक है, अगर किसी को कुछ काम नहीं आ रहा उसको वो काम दे देंगे तो वो नहीं संभाल पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे स्किल्स भी देखा जाता है। अब आगे हम लोग इसमें लिखा है कि लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। श्रमिक अपने काम से उब सकता है, उसे संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया की समझ नहीं रहती और वह मशीन का एक पुर्जा सा बन जाता है। फिर भी समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो यह व्यवस्था आधुनिक समाज की आर्थिक नींव है जो व्यक्ति को सामाजिक संगठन से जोड़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ लिखेंगे औद्योगिक संबंधों की भूमिका। तो औद्योगिक संगठन में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इन दोनों के बीच सामंजस्य और विश्वास की भावना बनी रहे तो उत्पादन अधिक होता है और कार्य का वातावरण स्थिर रहता है। कभी कभी वेतन, बोनस, काम के घंटे या अनुशासन जैसे मुद्दे पर विवाद भी उत्पन्न होते हैं, जिनका समाधान वार्ता, समझौता और ट्रेड यूनियन की मध्यस्थता से किया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक संगठन केवल आर्थिक संरचना नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों का भी एक जाल है जो मानव व्यवहार, अधिकार और जिम्मेदारियों पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, औद्योगिक संगठन की चुनौतियां। अब क्या क्या चुनौतियां हैं जो औद्योगिक संगठन के बीच आती है, मतलब जो औद्योगिक संगठन में आती है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। अब तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आधुनिक औद्योगिक संगठन अनेक चुनौतियों से घिरा है। जैसे पहला क्या है, तो श्रमिक असंतोष और हड़तालें, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी मतलब मान लीजिए कि अभी जहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे, अब उसके जगह पे कोई मशीन ले आया गया है, जहाँ पे अब 10 लोगों का काम होता था वो मशीन अकेले काम कर रही है, तो इस प्रकार से बेरोजगारी। तीसरा है प्रबंधन का दमनकारी रवैया। ठीक है, चौथा है श्रम सुरक्षा की कमी। पांचवा है पर्यावरणीय असंतुलन। तो आगे पैराग्राफ चेंज करके इस लाइन को लिखिएगा कि इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार, ट्रेड यूनियनों और प्रबंधन तीनों का सहयोग आवश्यक है। एक स्वस्थ औद्योगिक संगठन वही है जिसमें न्याय, समानता और मानवीयता के सिद्धांत का पालन हो। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। सबसे लास्ट हमारा जो होता है इस प्रश्न का निष्कर्ष। तो प्रश्न का निष्कर्ष आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको जिस प्रकार से समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखे हैं। चलिए हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया केवल उत्पादन का तंत्र नहीं बल्कि एक जीवंत सामाजिक व्यवस्था है। इसमें प्रबंधन, श्रमिक, तकनीक और समाज सभी की भूमिकाएं आपस में जुड़ी होती है। संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सदस्यों के बीच सहयोग, विश्वास और संतुलन बनाए रख सके। आधुनिक युग में औद्योगिक संगठन केवल वस्तुओं का निर्माण नहीं करता बल्कि मानवीय मूल, सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक विकास की नींव भी रखता है। इस प्रकार औद्योगिक संगठन समाज के लिए एक ऐसा ढांचा है जो न केवल उत्पादन करता है बल्कि सामाजिक एकता, प्रगति और विकास का माध्यम भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आंसर आपको समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। आपके कोई भी डाउट हो तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न का एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो देखिए प्रश्न क्या था हमारा, तो औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया का वर्णन करें। या दूसरा किस प्रकार से रहेगा कि औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया में तकनीकी और मानवीय तत्वों की भूमिका बताइए। ठीक है, ये दोनों हमारा प्रश्न का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में कवर अप कर लिए हैं। तो दोनों में से कोई भी पूछेगा, अगर रिलेटेड भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके पूछता है तो उत्तर आपको यही लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार से आपको आसान और सरल भाषा में
एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।